बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर एक मोहलिक और मुज़ी मर्ज है और पूरी दुनिया के अंदर शुगर का मर्ज ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त हर 4 बंदों के बाद एक शख्स को शुगर हो चुकी है और आइंदा आने वाले कुछ ही सालों में ये इसकी तादाद ज्यादा हो जाएगी और ये बात बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। शुगर का तदारक या इसका कोई हल या इसका कोई ट्रीटमेंट आज तक रिसर्चर साबित नहीं कर सके। इसका इलाज सिर्फ यही है, जस्ट फॉर टाइम बीइंग रिलीफ प्रोग्राम। जब तक शुगर वाला पेशेंट मरीज जो है वो मेडिसिन खाता रहता है तब तक वो थोड़ा सा मेंटेन रहता है, उसकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहती है। जैसे ही वो मेडिसिन खाना छोड़ देता है तो उसकी शुगर हाई। आपने ये देखा है कि हाई शुगर की वजह से पेशेंट्स को वाउंड्स बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं और वो जख्म हील नहीं होते क्योंकि शुगर लेवल हर वक्त बढ़ा रहता है। तो फिर होता क्या, वो वाउंड्स जो है कॉम्प्लिकेटेड सूरत अख्तियार कर लेते हैं और फिर वो वाउंड जो है वो अल्सरेशन बन जाती है और उससे गैंग्रीन बन जाती है, जिससे हमें सर्जरी का ऑप्शन लेना पड़ता है। मैं आपको आज चंद ऐसी मेडिसिन बताना चाहता हूं जिसके सिर्फ लोकल एप्लीकेशन से ऊपर लगाने से आपके पेशेंट के बाउंड्स जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं, वो हील होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जितनी इन्फेक्शंस होती हैं वो खत्म होना शुरू हो जाती हैं और सेल्स जो हैं वो बड़ी तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं। वहाँ ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाती है, वहां पे ग्लूकोज पहुंचना शुरू हो जाता है और वो स्किन जो है उसके ऊपर आना शुरू हो जाती है और आपके बाउंड जो है वो रिपेयर कर जाते हैं, वो रिकवर कर जाते हैं। वो वाली मेडिसिन पूरी दुनिया में से आसानी के साथ मिल जाती है। थोड़ा ये समझ लेते हैं कि आखिर शुगर होती क्या है। हमारे जिस्म के अंदर जो लबलबा है, पैंक्रियाज है, वो इंसुलिन बनाता है। वो इंसुलिन हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करती है। अगर लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ दे या कम बनाए या ज्यादा बनाए और हमारी बॉडी जो है उसे यूटिलाइज ना कर पाए तो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से हमारे दूसरे खुलियात जो हैं वो मुतासर होते हैं। वो खुलियात मुतासर होने की वजह से जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत वाला जो हमारा निज़ाम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो डिफॉल्ट कर जाता है, वो खराब हो जाता है। अब इम्यूनिटी का क्या काम होता है? इम्यूनिटी का काम होता है हमारे जिस्म में जितनी भी तोड़ फोड़ हो रही होती है या हमारे जिस्म में जितनी भी इंफेक्शन होती है उसको रिकवर करना इम्यूनिटी का काम होता है। जब उस तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, ग़िज़ाइयत नहीं पहुंचती तो वो डिफॉल्ट कर जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे वाउंड्स जो हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, वो रिकवर नहीं करते। इसकी और क्या वजूहत हो सकती है हमारे जख्म ठीक ना होने की वजह? होता कुछ यूं है कि हमारे जो सेल्स होते हैं, जो खुलिये होते हैं, हाई शुगर की वजह से जब शुगर ज्यादा हो जाती है, ब्लड शुगर ज्यादा हो जाती है, तो जो खुलियात हैं, जो सेल्स हैं, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग में उनके अंदर सोजिश आ जाती है। जब उनके अंदर सोजिश आ जाती है तो जो ब्लड का फ्लो होता है, जिस सीक्वेंस से ब्लड फ्लो कर रहा होता है, वो उसमें कमी आ जाती है। तो जिस्म के दूसरे सेलों को, दूसरे हिस्सों को जो ऑक्सीजन है या ग़िज़ाइयत है वो पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाती। लेस सप्लाई ऑफ द ब्लड टू द अदर ऑर्गन्स, जो जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड की सप्लाई में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो वाउंड्स होते हैं, जो जख्म होते हैं,
वो शुगर वाले पेशेंट की जल्दी हील नहीं होती। तीसरी वजह क्या होती? जख्म ना ठीक होने की। हमारे जो आसाब होते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन है, 100 बिलियन न्यूरॉन जो है हमारे, शुगर के हाई होने की वजह से वो मुतासर हो जाते हैं। जो ही वो मुतासर होते हैं तो इनका काम ये होता है, जो आसाब होते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं, हमारे दिमाग से जिस्म तक पैगाम को लाना और लेके जाना, ये इनकी जिम्मेदारी होती है। तो जब हाई शुगर की वजह से आसाब मुतासर हो जाते हैं तो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे हाथों में सुइयां चुभती हैं, हमारे हाथों में सुनपन महसूस होता है, बाज दफा हमें वहां पे खारिश शुरू हो जाती है, और इसी वजह से जो हमारे पेशेंट को जख्म होते हैं वो हमें महसूस तक नहीं होते, और वही बाद में कॉम्प्लिकेशन बनती हैं। हमारा जो वाउंड्स होते हैं अल्सरेशन की तरफ चले जाते हैं, और आखिरकार वो गैंग्रीन में चले जाते हैं, और फिर हमें सर्जरी का ऑप्शन लेना पड़ता है और अपने हाथ और पांव जो है अपने सामने कटवाने पड़ते हैं। तो मैं आपके साथ आज कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल पेश करूंगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे तजर्बात किए, ऐसी मेडिसिन को अप्लाई किया जिससे उनके सेल्स जो डैमेज हो चुके थे इन्फेक्शन की वजह से, वो ठीक होना शुरू हो गए, और पेशेंट जो है वो रिकवर करना शुरू हो गए, और चंद ही दिनों के अंदर अंदर अल्लाह के फजल करम से वो ठीक हो गए। ये जो पहला टेस्टिमोनियल है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारी एक बुजुर्ग खातून है जिनका टो जो है वो खराब हो चुका है, और इसके खराब होने के बाद सर्जन्स ने, डॉक्टर्स ने ये मशवरा दिया है कि इनका टो जो है वो कट करना पड़ेगा, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने ऑप्शन लिया, ये हमारे पास आए, हमने इन्हें कुछ लोकल एप्लीकेशन दी, मतलब लोकल एप्लीकेशन का मतलब है कुछ ऐसी मेडिसिन दी जो हमने जख्म के ऊपर अप्लाई की, और कुछ ऐसी मेडिसिन दी जो इनको हमने ओरली यूज करवाई, कुछ ओरली और कुछ जो है वो लोकल यूज करवाई। चंद ही दिनों के बाद जो इन्फेक्शन था वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया, वहां पे ब्लीडिंग शुरू हो गई। जब भी याद रखें, जब किसी हिस्से में इन्फेक्शन होती है, पीप होती है, तो वहां से पीप जब खत्म होती है तो सबसे पहले ब्लड आता है। ब्लड आने का मतलब यह है कि उस आर्गन को, उस हिस्से को जो ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी वो ब्लड सप्लाई होना शुरू हो गई है। जैसे ही उन बुजुर्ग पेशेंट का वो ऑक्सीजन आना शुरू हुई, ब्लड शुरू हुआ, तो उसका जो वाउंड है वो रिकवर होना शुरू हो गया। चंद दिनों के बाद उनके मजीद सेल बने, और अल्लाह के फजल करम से पूरी की पूरी स्किन आ गई, और उनका जो वो टो था वो हमें काटना नहीं पड़ा। बात अभी यहां तक कंप्लीट नहीं हुई। मैं आपको आज इससे आगे लेके चलना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये तहैया कर चुका हूं, मैं ये इरादा कर चुका हूं मुसम्मम कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला के फजल करम से हमने सब ने मिलकर आपके तावन से एक पूरी शुगर फ्री सोसाइटी का क्या अमल मिलाना है। इंशाअल्लाह हमने अपने पाकिस्तान को शुगर फ्री बनाना है इंशाअल्लाह। तो ये ऐसे मुमकिन हो सकेगा जब ये मेरी बताई हुई मेडिसिन आप उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको डायबिटीज है, जिनको शुगर है, और शुगर की वजह से वो अपने हाथ और अपने पांव जो है कटवाने पे मजबूर है, वो सर्जरी में जाने की तरफ मजबूर है। अगर आप उनको ये मेडिसिन बताएंगे तो अल्लाह के फजल करम से वो सर्जरी की तरफ नहीं जाएंगे, उनके हाथों को बचा सकते हैं, उनके पांव को बचा सकते हैं, उनके आप जिस्म को बचा सकते हैं। तो मेडिसिन जो आपको नजर आई है, सबसे पहले जो मेडिसिन है उसका नाम है कैलेंडुला क्यू, कैलेंडुला क्यू। दूसरी मेडिसिन का नाम है इकिनेशिया, और तीसरी मेडिसिन का नाम है हाइड्रास्टस क्यू। तीनों मेडिसिन को आपने लोकल एप्लीकेशन कहते हैं
कि ये मेडिसिन आपने जख्म के ऊपर लगानी है, यानी कि ऊपर अप्लाई करनी है, जैसे कि मैंने अप्लाई करके दिखाई है आपको। चंद ही दिनों के बाद, चंद ही बैंडेज के बाद आपको इसका खातिर खा रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कुछ लोगों को इसका रिजल्ट नहीं मिलता तो इसका मतलब यह है कि उनको कुछ लोकल एप्लीकेशन के साथ साथ ओरली मेडिसिन वो होती हैं जो हम अंदर खाने के लिए देते हैं, तो उन्हें कुछ ओरली मेडिसिन भी रिक्वायर्ड है। ओरली मेडिसिन जो है वो अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट सिम्टम्स के मुताबिक होती हैं। अगर आपको लोकल एप्लीकेशन से आराम ना आए, आपके पेशेंट रिकवर ना करें, तो इसका मतलब है कि उसके साथ साथ उनको ओरली मेडिसिन की भी जरूरत है। आपको जो दिया गया नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं या हमारे इनबॉक्स पे राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स पे राब्ता कर सकते हैं। तो आप हमें सिर्फ अपने पेशेंट की सिम्टम्स बताएंगे, हम उसके मुताबिक आपको ओरली मेडिसिन भी बताएंगे। अभी बात यहां खत्म नहीं हुई। आपने अपने हर उस पेशेंट को जो डायबिटीज में मुब्तला है, जब वो पेशेंट रिकवर करना शुरू कर जाए तो उनको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करवानी है। एक्सरसाइज क्या करवानी है? अगर आपका पेशेंट एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो सिंपल जस्ट आपने उनको चहलकदमी करवानी है। चहलकदमी मतलब चलना। डेली बेसिस पे आपने 100 कदम चलवाने उनको, और डेली बेसिस पे जिसका हाथ और पांव खराब है, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आपने उस पांव को या हाथ को जरूर धोना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।